हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। टेंथ क्लास जैसे कि हमारा लास्ट जो वीडियो था वो एक्सरसाइज 2.2 पे था। ठीक है, आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स, उसमें एक्सरसाइज 2.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसमें हमने जीरोज नंबर फाइंड आउट करना सीखा कि जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि किसी नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है जब आपके पास वेरिएबल्स नंबर होते हैं। हालांकि आपने डिवाइड वे आपने पहले भी सीखा है, बट अब बिल्कुल वही प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस इसको एक फॉर्मूला वाइज कर दिया गया है, इसको फॉर्मूले को रिलेशन बना के एक आपको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। उसी चीज़ को पहले आप क्या करते थे, पहले सिंपली डिवाइड कर देते। आपको एक नंबर होता, डिविडेंड होता था, डिविजन होता था, आपको डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। अब क्या होता है, इसमें जैसे चार क्वांटिटीज हैं, चार क्वांटिटीज में कोई आपको 3 दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा। ओके गाइस, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस के रिमाइंडर। हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस के रिमाइंडर। ओके गाइस, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को लेके हमें चलना है। देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस के आर एक्स। ओके गाइस, यहाँ पर जो डिविडेंड है वो पी एक्स की फॉर्मेशन में होगा, जो डिविजर है वो जी एक्स होगा, क्वोशंट आपका क्यू एक्स होगा और रिमाइंडर आपका आर एक्स होगा। ये आपको चार क्वांटिटीज दी गई हैं, चार में से वो आपको 3 देगा और एक आपसे पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड वाले ही क्वेश्चन है जो आपने 9th क्लास में किए हुए हैं। ठीक है, ओके गाइस, चलिए इसको हम आगे थोड़ा देखते हैं। इसमें क्या होगा, वो आपसे रिमाइंडर पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, डिविजर पूछ सकता है, डिविडेंड भी पूछ सकता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मूवमेंट करेंगे कि वो हमें से क्या पूछ रहा है। ओके गाइस, हम बात करते हैं 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स। आपको डिवाइड करना है पी एक्स को बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। आपको पी एक्स दिया हुआ है, आपको जी एक्स दिया है और आपको वो डिवाइड करना है और फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। और वो आपसे पूछ रहा है क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होगा। क्वोशंट वो होता है जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जो उसका आंसर आता है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। रिमाइंडर जो नीचे रिमाइंडर बच जाता है उसको हम रिमाइंडर क्यू एक्स बोलने वाले, आर एक्स बोलने वाले हैं। ठीक है, और डिविडेंड वो टोटल नंबर जिसको आप डिवाइड करते हैं, डिविजर जिससे आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिविडेंड जो होता है जिस नंबर को डिवाइड किया जाएगा और डिविजर होता है जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन दिया गया है। यदि हम बात करें पहला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं। 3 पार्ट में से आपको तीनों पार्ट बिल्कुल सेम है। इसमें से मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता देता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको पी एक्स दिया गया है। पी एक्स उसने बोला एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। और इसमें फिर आपको दिया है जी एक्स दिया हुआ है गाइस, जी एक्स दिया हुआ है जो कि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 है। उसने बोला पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड करने के बाद मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है। तो गाइस मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 और मुझे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। गाइस देख लीजिए, जिसको नहीं आता है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, आपको ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म हमेशा कॉमन रखना होता है। इसका जो जब मैं किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करूंगा, ये नंबर हमेशा सेम नंबर आना चाहिए, विद साइन सेम आना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मुझे एक्स की क्यूब बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब। ओके गाइज, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। और एक्स की माइनस के 2 में करूंगा तो माइनस के 2x। गाइज देखिएगा, जब माइनस के 2x होता है तो ये 2x x के नीचे जाना चाहिए, तो ये माइनस के 2x यहां पर जाएगा, ना कि यहां पर आएगा। ओके गाइज, अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये पूरी फॉर्मेशन कट गई। फॉर्मेशन कटने के बाद आपके पास जो यहाँ पर नंबर आएगा वो नंबर वो होना चाहिए जो हाईएस्ट डिग्री का हो। अब यदि मैं बात करूं इन दोनों में, यदि मैं इसको सॉल्व करके पहले लिख दूं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको हाईएस्ट डिग्री पहले चाहिए होती है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा माइनस के 3x स्क्वायर जो कि नंबर है, फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो दोनों प्लस के 5x प्लस के 2x, तो ये प्लस के
7x हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा। ओके गाइस, अब आपको दोबारा क्या करना है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 3 से। तो माइनस के 3x² और 3 2 जा 6 और ये आएगा प्लस का 6 गाइस, प्लस का 6। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये बचेगा 7x और ये बचेगा माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9। ओके गाइस, मुझे सिंपली दिया गया था, मुझे एक इक्वेशन दी थी x³ माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3 और मुझे डिवाइड करना था x² माइनस 2 से। x² माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद उसने मुझसे पूछा है कि मेरे पास क्वोशंट और रिमाइंडर क्या क्या है। ठीक है, क्वोशंट होता है जो मेरे पास सोल्व करके आता है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं, और जो मेरे पास नीचे आता है हम उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसमें जो आपका QX होगा जो कि क्वोशंट है, जो QX होगा वो मेरे पास होगा x माइनस के 3 और जो मेरे पास RX रिमाइंडर होगा वो होगा 7x माइनस के 9। ओके गाइस, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं ध्यान रखना, बस आपको थोड़ा डिवाइड में ध्यान रखना है कि डिवाइड में गलती ना हो जाए। एक बार दोबारा देख लीजिए, x² माइनस 2 से डिवाइड करना था जिस इक्वेशन को, मैंने क्या करना है, पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इनके साइन और कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो ये x³ फिर x की माइनस के 2 में तो माइनस के 2x, ये हमेशा x के नीचे जाएगा। फिर आपके पास आपने जब नीचे उसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सबसे पहले आना चाहिए वो हाईएस्ट डिग्री आनी चाहिए। तो माइनस के 3x² प्लस के 7x माइनस के 3, फिर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3x² और 3 2 जा 6 प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास 7x माइनस के 9 आ गया, जो कि मेरे पास क्वोशंट x माइनस के 3 और जो मेरा रिमाइंडर है वो 7x माइनस के 9 होगा। आई सो क्लियर गाइस? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं बिल्कुल इजी हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यदि कहीं पर ऐसा होता है कि उसकी जो डिग्री है वो आपको ऑर्डर में ना दी गई हो, हालांकि इसमें क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जिसकी डिग्री कॉमन ना दी गई हो, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना हो, तो उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना हो, कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो उस कंडीशन पे आपको पहले ये ऑर्डर में रखनी पड़ेंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले हाईएस्ट फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम। ओके गाइस, चलिए आई होप सो कि ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी है, कोई इशू नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करना है। गाइस, यदि वो उसका फैक्टर होता है, यदि कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर होता है तो उस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। यदि आपको चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है तो उस कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। यदि उसका रिमाइंडर बच रहा है, यदि उसका रिमाइंडर 1 भी आ रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। यदि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन पे ये इसका फैक्टर होगा। आई सो गाइस क्लियर होगा? चलिए एक बार देख लेते हैं। आपको दिया गया है इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट है। ठीक है, और मैं इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, मैं इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर देता हूं और आप खुद ट्राई करके देखेंगे। यदि इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बेटा देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है t² माइनस के 3, t² माइनस के 3। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका फर्स्ट पार्ट है। t² माइनस 3 कोमा लगा के उसने मुझसे बोला 2t की पावर 4, 2t की पावर 4 प्लस के सॉरी माइनस के 2t² माइनस के 2t² माइनस के 90 और फिर बोल रहा है माइनस के 12। आपको क्या करना है, जो उसका सेकंड पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से, और आपको बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो गाइस क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 2t की पावर 4 माइनस के 2t² माइनस के 90 माइनस के 12 को t² से। ओके गाइस, अब मैं देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स हमेशा सेम होनी चाहिए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 2t² से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 2t² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2t की पावर 4। ठीक है, और ये जब ठीक है गाइस, और जब मैं 2t² की इससे किया तो
ओनली 2t² माइनस के 3, और फिर जब मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 जा 6 माइनस के 6t² माइनस के 6t² गाइस। अब मैं इसको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये इससे कट जाएगा। देखिए गाइस, ये माइनस के 2t² है और ये आया माइनस के 6t², ये हो गया प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, प्लस के 6t², तो ये क्या आएगा 4t² माइनस के 9t माइनस के 12। अब फिर मैं क्या करूंगा, ये वाला टर्म सेम होना चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4t², तो गाइस ये कितना आ जाएगा 4t² एंड 4 3 जा 12, कैसा, प्लस का नहीं सर गाइस माइनस का 12। ठीक है गाइस, ये क्या आ जाएगा माइनस के 12, और यहाँ पर रिमाइंडर बच गया है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो माइनस की 9t। गाइस कुछ गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था आपके पास 2t⁴ माइनस के, ओके गाइस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है, ठीक है दोबारा इसको करेंगे। एक जो टर्म है बीच में रह गई 3t⁴, जो यहाँ पर था वो टर्म रह गया है, ठीक है दोबारा देख लेते हैं इसको। गाइस देखिए 2t⁴ दिया गया था, प्लस के 3t³ थी, प्लस के 3t³ थी, माइनस के 2t² था, माइनस के 9t और माइनस के 12, माइनस के 9t माइनस के 12। गाइस ये ध्यान रखना क्वेश्चन को, ठीक है दोबारा करते हैं इसको। ये था 2t⁴ प्लस के 3t³ माइनस के 2t² माइनस के 9t माइनस के 12। जब मैंने क्या करना है डिवाइड, t² माइनस 3 से करना है, क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2t² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा 2t⁴ और माइनस के 6t²। गाइस 6t², इनके जो इसकी पावर सेम होती है उसके नीचे जाता है। डिवाइड किया, डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये माइनस का ये प्लस का, ये तो कंप्लीट कट जाएगा। अब यदि बात करूं तो पहले 3t³ आएगा, क्योंकि पावर t³ बड़ी है अकॉर्डिंग टू t², और ये प्लस के 4t² आएगा माइनस के 9t माइनस के 12। गाइस अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं 3t से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस के, क्योंकि मुझे 3t³ चाहिए, t² में मल्टीप्लाई करूंगा, 3t³ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t³ और t की प्लस 3t की माइनस 3 में, तो माइनस के 90, माइनस के 90, और जब मैं इसको सकता हूँ ये माइनस ये प्लस, ये पूरा कट जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4t² माइनस के 12। और जब 4t² माइनस 12 बचा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 से, तो ये हो जाएगा 4t² माइनस के 12। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 0। ओके गाइस, आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन दिया गया है आप उस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे सिंपल वे में, ठीक है। जैसे वो उसने बताया सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, आप सिंपली डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो मेरा आंसर होगा। आई सो गाइस क्लियर, देख लीजिए आपके पास एक नंबर दिया गया था, नंबर को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, तो वो उसका फैक्टर है। ओके गाइस, आई सो क्लियर है कि, और इसके जो सेकंड के जो दो और जो पार्ट दिए गए हैं सेकंड और थर्ड, उसको आप ट्राई करके देखेंगे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में 4 नंबर में आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये बात करते तो 99% ये क्वेश्चन पेपर में होता है। इसकी तरीके का क्वेश्चन हमेशा पेपर में आपको मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, इसने बोला ऑब्टेन ऑल द जीरोस, आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन दिया गया है, उसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जीरोस क्या होती हैं, जीरोस होती हैं जितनी किसी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी जीरोस होती हैं। यहाँ पे उसने बोला आपको ऑल जीरोस फाइंड आउट करनी है। इफ 2 जीरोस, उसने 2 जीरोस आपको दी गई है, प्लस के √5/3 और माइनस के √5/3, ठीक है। और आपको बोल रहा है और जीरोस को फाइंड आउट कीजिए। ये आपको फोर्थ इक्वेशन दी गई है, मतलब कि इसकी डिग्री 4th है, ये 4th इक्वेशन है, तो इसकी जीरोस भी कितनी होंगी, 4 होंगी। 2 दी हुई है, 2 आपको निकालने हैं, ठीक है गाइस। चलिए पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है किसकी,
गाइस लिख देते हैं क्वेश्चन को। आपको दिया गया है 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस के 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5। ये आपको एक इक्वेशंस दी गई है और टू जीरोज जो दी गई हैं, एक तो दी गई है अंडर रूट में 5/3 और दूसरी दी गई है माइनस के अंडर रूट 5/3। गाइज ये जीरोज दी गई हैं और आपको अदर दो जीरोज निकालनी है। गाइज देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, यदि आपको कोई दो जीरोज दी गई हैं तो जाहिर सी बात है वो एक्स की वैल्यूज होंगी। जीरोस क्या होती हैं? जो भी आपका वेरिएबल क्वांटिटी होती है उसकी जो वेरिएबल वैल्यूज, जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज होती है उसको हम जीरोस बोलते हैं। तो ये दो जीरोस हैं, ये एक्स की वैल्यू हैं। आपके पास दो जीरोस हैं, दो और निकालनी है। पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों जीरो से आप एक इक्वेशन फॉर्मेशन तैयार करेंगे। इक्वेशन फॉर्मेशन तैयार होने के बाद जो आपके पास आएगा आप उसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास क्वोशिएंट आएगा फिर आप उसके फैक्टर करेंगे, तब जाके आपके पास जीरोस निकल के आएंगी। ओके गाइस, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, छोटा नहीं है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपको दो जीरोस दी गई हैं। जीरोस का मतलब क्या दिया आपको, बोल के दिया है x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 और x इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 5/3। ओके गाइस, मैं क्या करता हूं, ये भी अंडर रूट में ही है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको एक इक्वेशन बना लेता हूं। तो मैं इक्वेशन बनाने के लिए क्या करूंगा, ये हो जाएगा x माइनस के अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा रूट 3x माइनस के अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा रूट 3x माइनस के अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, एक जीरो तो ये हो गई, दूसरी जीरोस ये दी गई हैं। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है x प्लस के अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा रूट 3x प्लस के अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन में एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया। जो नीचे वाला नंबर था वो मल्टीप्लाई में 0 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास दो जीरोज आ गई हैं, ठीक है, जो कि अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 5 अंडर रूट 3x प्लस के अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई करूंगा। गाइस पहले मैंने दोनों जीरोस को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मैं दोनों जीरोस की आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखा है रूट 3x प्लस के अंडर रूट 5 और ये लिखा है रूट 3x माइनस के अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस लिखी हैं, मैंने क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी, तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। दैट मीन्स रूट 3x का स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 5 का स्क्वायर। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। गाइज आपके पास एक इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर माइनस के 5, जो कि आपकी दो जीरो से मिलकर फॉर्मेशन तैयार हुआ। देखिएगा क्या करना था, मुझे एक इक्वेशन दी गई थी, उसको दो जीरोस दी गई थी, दोनों जीरोस को आपस में रखा, उसको फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 into 2। गाइस ठीक है, 1 into 2 कर दिया, मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गया। इसको करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो मुझे इक्वेशंस दी हुई थी, जो क्वेश्चंस दिया हुआ था, उस क्वेश्चंस को मैं डिवाइड करूंगा। किसको डिवाइड करना है गाइस, देखिएगा आपको 3x की पावर 4 प्लस के 6x की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 को डिवाइड करना है किससे, 3x स्क्वायर माइनस के 5 से। गाइस किससे डिवाइड करना है, 3x स्क्वायर माइनस के 5 से। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। ये जीरोज हैं इसी की, तो जाहिर सी बात है इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि वो उसी का फैक्टर है। तो ऑलवेज कंडीशन पे इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यदि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं गलती की हुई है। देखिए गाइस, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर। जब x स्क्वायर हो जाएगा मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, ये आएगा 6x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर। गाइज इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 3x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5।
अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के 2x, 2 3 जा 6 हो जाएगा और x क्यूब, ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस के 5 माइनस के 10x गाइज, ये माइनस ये प्लस, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के 1 से, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये जो जीरोज हैं ये इसी की जीरोज हैं, इसी इक्वेशंस की हैं जो कि मुझे गिवन थी। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इस कंडीशन पे आपका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आना चाहिए। देखिए गाइस, मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर लिया, मेरे पास यहाँ पर क्वोशंट निकल के आ गया। क्वोशंट निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, जो ये क्वोशंट आया मैं अब इसके दोबारा से फैक्टर करूंगा, फैक्टर थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 का फैक्टर करूंगा तो 1 के ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करके 1 और ऐड करके 2 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 1:1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब कॉमन लूंगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस के 1, तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, -1। गाइस कहीं गड़बड़ हो गया, जरा चेक करेंगे कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, कहीं क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं हो गया। दोबारा से क्वेश्चन था 3x की पावर 4 प्लस के 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5। ओके ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस के 5 मेरे पास एक इक्वेशन आई थी, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपके पास 3x की पावर 4 माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया 6x क्यूब। ठीक है, ओके ठीक है, ये भी ठीक है। 6x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 10x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस के 5, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है ये। ओके गाइस, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है क्योंकि मैं माइनस की, मुझे क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। ठीक है, नहीं सही है, ठीक है गाइस, ये ओके है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपके जो फैक्टर आ गए x प्लस 1, तो आपके पास जो 4 जीरोज निकली वो क्या निकली, √5/3 माइनस के √5/3 -1, ओके गाइस, ये आपकी जीरोज आ गई हैं। अब तो क्लियर होगा आपको, ये जो जीरोज हैं आपको ध्यान रखना है कि जो आपको दिया गया है इस जीरोज में सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन दिया होगा, 2 जीरोज दी होंगी, उन 2 जीरो से आप वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को आप क्या करेंगे, उस क्वोशंट को फिर आप फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर से आपकी 2 जीरोज निकल के आएंगी। 2 जीरोज आपके पास पहले थी और 2 जीरोज आपने दोबारा निकाली। आपको क्लियर होगा गाइज, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर, ये जो मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम के लिए 4 नंबर में आता है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चंस को। चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, ये दिया गया है ऑन डिवाइडिंग बाय पॉलिनोमियल gx। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड द 2x माइनस के 4, फाइंड gx। गाइज आपको gx फाइंड आउट करना है, ठीक है, और आपको सब कुछ दिया गया है। देखिए आपको उसने बोला फाइंड द पॉलिनोमियल gx क्वोशंट एंड रिमाइंडर। देखिए उसने आपको px दिया हुआ है,
पी एक्स जो दिया हुआ है वो ये है गाइस, लिख लेते हैं इसको। पी एक्स उसने दिया एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2। ये पी एक्स के बाद आपको उसने क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया है आपको क्यू एक्स गिवन है, क्यू एक्स आपको गिवन है x माइनस के 2, क्यू एक्स माइनस 2, और फिर रिमाइंडर गिवन है आपके पास माइनस के 2x प्लस के 4, और आपसे जी एक्स आपसे फाइंड आउट करवा रहा है गाइस, ये चीज आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, हमने लिखा था पी एक्स इज इक्वल टू क्वोशंट क्यू एक्स प्लस के डिविजर जी एक्स प्लस के रिमाइंडर। गाइस ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज को पुट करना है और आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले पी एक्स पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2। फिर क्यू एक्स की यदि हम बात करें, क्यू एक्स हो गया x माइनस के 2 प्लस के जी एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस के आर एक्स जो दिया है वो मुझे माइनस के 2x प्लस के 4 दिया है। ओके गाइस, ये चीज़ मुझे दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो आर एक्स, पहले हम बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सबसे पहले मैं आर एक्स को इधर लेके आऊंगा, उसको सोल्व करूंगा। सोल्व करने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2। जब ये माइनस के 2x उठ के इधर आएगा, इसको लिख लेते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस के 2x प्लस के 4, ठीक है, प्लस लगा के। जब माइनस के 2x इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस के 2x और माइनस के 4 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू जी एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। जब मैं सोल्व करूंगा तो एक्स की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर x प्लस 2x 3x और ये माइनस के 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू जी एक्स। गाइस जी एक्स निकालना है तो मैं ये क्या करेगा, ये इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा x माइनस 2 से, किसको, x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 से। ओके गाइस, क्या करना है, मुझे एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन को मैंने पहले सोल्व किया, x माइनस 2 या मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में जाएगा। कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 2 इज इक्वल टू जी एक्स मुझे फाइंड आउट करना है। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब और माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2। फिर मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस माइनस के एक्स से, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x गाइस प्लस के 2x, और जब ये तो प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो ये x माइनस के 2 आ जाएगा। और जब x माइनस 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, x माइनस 2 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x माइनस 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब उसने क्या पूछा था मुझसे, gx पूछा था, gx की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ गाइस यहाँ से gx कितना निकल के आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ओके गाइस, आई होप तो क्लियर होगा कि आपके पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, 5 में आपका फर्स्ट है डिवाइड इजीली है, सेकंड भी जो है आपका इजी है, थर्ड में थोड़ा है कॉम्प्लिकेशंस, उसको अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 कंडीशंस होती हैं, 4 में से 3 दिया गया है और आपसे डिविजन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने क्या किया, उसको सोल्व कर लिया और बाद में डिविजन निकाल लिया जो कि मेरे पास जी एक्स होगा। आई होप सो क्लियर गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। गाइस इन इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम आया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, किसी चीज़ से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एग्जांपल देने हैं, आपको एग्जांपल सेटिस्फाइड करने हैं, जिसमें उसने बोला पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। आपको जो 4 कंडीशंस हैं वो दी गई हैं, ठीक है, और वो आपसे बोल रहा है कि विच सेटिस्फाइज द डिवीजन एल्गोरिथम। आपको जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। ओके गाइस,
आपको क्या करना है, एक वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है और वो डिवीजन एल्गोरिथम आपकी वैल्यूज को सोल्व करना चाहिए। अब क्या करना है, पहले वाली क्वेश्चन में यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में, उसने बोला डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। आपको जो पी एक्स जो कि आपका डिविडेंड है और क्यू एक्स जो कि आपका क्वोशंट है, उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो उनकी पावर्स दी गई है वो पावर्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए। गाइज मैं क्या करता हूं, मैं कोई ऐसी वैल्यूज ले लेता हूं, मैं अपने आप को इक्वेशन लेट कर लेता हूं। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लेट कर लिया, सपोज मैंने लेट कर लिया 4x² प्लस के 4x माइनस के 4 या माइनस के 8, मैंने ये लेट कर लिया। ये मेरी px की डिग्री हो गई। ठीक है गाइज, मुझे पूरा फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, मुझे फॉर्मूला वही लिखना है, px इज इक्वल टू gx गाइज, मुझे पूरा फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, px इज इक्वल टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस के आर एक्स। ओके गाइज, जब मुझे पूरा फॉर्मूला लिखना है तो मेरे पास px की डिग्री, यहां पर डिग्री कितनी है 2, और जब px की डिग्री मेरे पास 2 है तो मेरे पास qx की डिग्री भी 2 ही होनी चाहिए। तो गाइज डिग्री की बात कर रहा है, कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा है। जब मैं डिग्री की बात कर रहा हूं तो डिग्री यहां पर कितनी है 2, तो मैं क्या करना है, यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई में जाएगी, क्योंकि मेरे पास क्या बोल रहा है px इज इक्वल टू qx gx, px इज इक्वल टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस के आर एक्स, ये वाली कंडीशन है। px मैंने पुट कर दिया, अपने आप लेट करना है। ठीक है, gx भी मुझे खुद लेट करना है और qx भी। अब इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहां पर जो मेरे पास qx है वो qx को मैंने लेट कर लिया x² माइनस के x माइनस के 2, और जो मेरे पास gx है gs को मैंने लेट कर लिया 4। ठीक है गाइस, और फिर मुझे rx लेट करना है, मैंने rx को लेट कर लिया 0। गाइस देखिए मैंने क्या किया, मुझे px और qx से रिलेशन था, मैंने क्या किया, यहां पर एक ऐसा वैल्यू लिया जिसमें मैं कॉमन निकाल सकता हूं। मैंने क्या कॉमन निकाला, यहां से 4 कॉमन निकाल लिया, एक वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, जब मैं इसको यहां पे qx में रख रहा था तो जो चीज कॉमन थी उसको छोड़ के जो बचा हुआ था वो मैंने यहां पे रख लिया। ठीक है, और जो कॉमन था, जो कॉमन निकलना था उसको मैंने gx बोल दिया, क्योंकि जो क्वोशंट है इनकी डिग्री तो सेम है। जो कॉमन था वो मैंने उसको gx बोल दिया, और जब ये इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर पूरा देखिए, इसके मल्टीप्लाई करके देखिए और ये नंबर देखिए। ठीक है, सॉरी ये प्लस में चला जाएगा, ये नंबर देखिए, ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है। जब ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है तो यहां पर रिमाइंडर 0 होगा। तो मेरे पास एक इक्वेशंस को फॉर्मेशन लिखना था कि px और qx की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो मेरे पास ये फॉर्मेशन बनके तैयार हो गया। और ऐसा ही नहीं सिर्फ यही है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जो भी यहाँ पे 4 कॉमन निकालिए, 2 कॉमन निकालिए, 8 कॉमन निकालिए, कुछ भी कॉमन निकालिए। ठीक है, तो वो सब आपको सोल्व हो जाएगा। ओके गाइस, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। इसमें आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि आपकी qx और rx की डिग्री सेम होनी चाहिए। qx मतलब कि जो आपका जो वैल्यू है qx, ठीक है, वो वैल्यू सेम होना चाहिए और आपका rx सेम होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि qx और rx किस कंडीशन में सेम हो सकता है। ओके गाइस, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर ये कंक्लूजन करना पड़ेगा कि qx और rx, देखिए दोनों qx और rx कौन सा है, q क्वोशंट हो गया, r रिमाइंडर हो गया, इस कंडीशन पे ये वैल्यूज आपकी सेम जानी चाहिए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये वैल्यूज हैं क्या। ठीक है, अब देखिए rx रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर कब आता है, रिमाइंडर जब आपके डिविडेंड में वो वैल्यूज फालतू हो। ठीक है, उस टाइम पे rx निकल के आता है। मैं क्या करता हूं, देखिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, डिग्री ऑफ qx और rx, डिग्री ऑफ qx और rx, फॉर्मूला क्या है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस के rx। इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने डिग्री लेट कर लिया। सपोज मैंने रिमाइंडर बोल दिया 2x प्लस 1, गाइस मैंने रिमाइंडर बोल दिया 2x प्लस 1, और क्वोशंट भी मुझे लेना है
तो मैंने क्या करा, इसको 2x प्लस 4 बोल दिया, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन भी लेना है, क्वेश्चन जब मैं लूंगा तो मैंने ले लिया x प्लस के 2 ले लिया। ओके गाइस, क्वेश्चन क्या ले लिया मैंने, x प्लस के 2 ले लिया, और जो मेरे पास gx होगा और जो gx होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। gx कितना हो जाएगा गाइस, वो 2 हो जाएगा। देखिए qx और rx की डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री 1 है। gx मैंने क्या करा, जो उन दोनों में कॉमन था वो मैंने निकाल लिया। ओके गाइस, अब देखिए अब आता है क्वेश्चन px कैसे निकाला जाएगा। जो px होता है, px क्या चीज है, px आपके पास वो डिविडेंड है जिसमें आपकी सारी वैल्यूज उसके अंदर इनबिल्ड होती है। ओके गाइस, अब जब px जो होता है, जो मेरे पास px दिया गया है, जब मैं उसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर फालतू होता है, ठीक है, जो कि मेरे पास होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा, px और gx को, ठीक है, और प्लस के 2x प्लस के 4 कर दूंगा। ओके गाइस, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेरे पास px होता है वो इन दोनों का फैक्टर होता है। जैसे कि अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, 2x प्लस के 4, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस के 4। मैंने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया। जब मैं ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 4 टू जा 8 टू जा 16x स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये चीज क्या होगी, ये मेरे पास px होगा। px क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 16x स्क्वायर, 16 2ab 16x। ओके गाइस, 16x, ठीक है गाइस। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको जो चीज गिवन है आप सबसे पहले उसको लेके चलेंगे। आपको यहां पर qx और rx इजिकल टू गिवन है, तो मैंने इन दोनों की डिग्री को पहले सेम रखा, ठीक है। सेम रखने के बाद मैंने gx भी अपने आप से पुट कर लिया। आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इन दोनों को पुट करने के बाद क्या करा, मुझे px चाहिए था, तो px निकालने के लिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका जो gx और qx है और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया, और जो भी आएगा वो मेरा px के इक्वल चला जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा गाइस, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.3 में इतना ही है। कोई आपका इसके एक लास्ट क्वेश्चन और है जिसमें आपका रिमाइंडर rx इजिकल टू 0, जिसमें आपका रिमाइंडर rx इजिकल टू 0, इसके लिए जो मैंने पहली इक्वेशन लिखवाई वही होगी, क्योंकि वहां पे हमने रिमाइंडर 0 लिया था थर्ड पार्ट के लिए। और आप खुद भी ट्राई करके देखें इससे अलग। ओके गाइस, देखिए गाइस 2.3 में आपके 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट थे, वो मैंने आपका फर्स्ट पार्ट कराया। सेकंड क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट थे, वहां भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको दोबारा से उसको पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा और उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने हैंड से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन होता है, 3-4 स्टेप्स होते हैं, तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में px इजिकल टू gx इंटू qx प्लस के rx का फॉर्मूला है, उसको सेटिस्फाइड कराना है, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है। आई होप कि एक्सरसाइज 2.3 आपको समझ में आया होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें। ओके गाइज, ठीक है, थैंक यू।